Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is sentence improvement asked in the IBPS RRB clerk and IBPS clerk mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. The given sentence is, the psychologist reported that the most common problems undergraduates experience stem from a lack of self-esteem, difficulty in adjusting to university life, and loneliness. The underlined part is, the most common problems undergraduates experience stem from a lack of self-esteem, difficulty in adjusting to university life and loneliness. यदि इस अंडरलाइन पार्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर है किसी भी तरह का तो हमारा सिलेक्शन ऑप्शंस ए, बी, सी, डी में से एक होगा. यदि अंडरलाइन पार्ट, हाईलाइटेड पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, ये करेक्ट है, तो the answer will be option number E, that is no improvement required. Let us see क्या होता है. Let us examine. Students, इस सेंटेंस में क्लियरली 2 clauses हैं. एक है the psychologist reported, the principal clause, और दूसरा है that the most common problems undergraduates experience stem from a lack of self-esteem, difficulty in adjusting to university life and loneliness. सबऑर्डिनेट क्लाउज, नाउन क्लाउज, जो कि प्रिंसिपल क्लाउज के वर्ब रिपोर्टेड का ऑब्जेक्ट है. इस नाउन क्लाउज के अंदर एक एडजेक्टिव क्लाउज भी है और वो है आपका अंडर ग्रेजुएट्स एक्सपीरियंस. रिलेटिव प्रोनाउन विच को ओमिट कर दिया गया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन कैन इजिली बी ओमिटेड. यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज के अंदर में एक और सबऑर्डिनेट क्लाउज है, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स स्टेम फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग टू यूनिवर्सिटी लाइफ एंड लोनलीनेस. ये नाउन क्लाउज हुआ और इसके अंदर एडजेक्टिव क्लाउज है अंडर ग्रेजुएट्स एक्सपीरियंस. ये क्वालिफाई करता है एंटीसीडेंट नाउन प्रॉब्लम्स को. अब देखना है कि इसमें स्थिति कैसी है, एरर है या नहीं है. तो चूंकि आपका एडजेक्टिव क्लाउज अंडर ग्रेजुएट्स एक्सपीरियंस मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर रहा है, इसे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, अतः आपका ये द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल सही है. अंडर ग्रेजुएट्स एक्सपीरियंस स्टेम फ्रॉम दिस, ये आपका एक जनरल ट्रूथ है. नाउन क्लाउज आपका जनरल ट्रूथ है. जब भी आपका नाउन क्लाउज, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, क्योंकि यहां रिपोर्ट करने वाली क्रिया है, यदि वो जनरल ट्रूथ हो या यूनिवर्सल फैक्ट हो तो उस पर टेंस के चेंज का असर नहीं होता, यानी चेंज ऑफ टेंस नहीं होता. भले ही रिपोर्ट करने वाली क्रिया रिपोर्टेड आपकी पास्ट है, यानी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टेम भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी टेंस का एरर नहीं है. एंटीसीडेंट आपका प्रॉब्लम्स प्लूरल नाउन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सपीरियंस मेन वर्ब नंबर 1 भी करेक्ट है. द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स, ये एंटीसीडेंट सब्जेक्ट की क्रिया स्टेम प्रेजेंट इंडेफिनिट मेन वर्ब नंबर 1, ये भी करेक्ट है. तो फिर गलती कहां है? स्टेम फ्रॉम ए लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, चलिए ठीक है, यहां से होता है डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग टू यूनिवर्सिटी लाइफ एंड लोनलीनेस. यस, यहां प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट 2 बन जा रहा है. एक यूनिवर्सिटी लाइफ से एडजस्ट करने में डिफिकल्टी और दूसरा लोनलीनेस से एडजस्ट करना. ओ नो, यानी वर्ड ऑर्डर में एरर आ रहा है. हमारा ऑर्डर होना चाहिए था एंड लोनलीनेस में लोनलीनेस की जगह यहां से हटानी होगी. या तो होना होगा स्टेम फ्रॉम लोनलीनेस कॉमा लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम कॉमा and difficulty in adjusting to university life, या from a lack of self-esteem, loneliness, and difficulty in adjusting to university life. यानी यहां से loneliness को हटाना होगा.
इसकी जगह हमें बदलनी होगी, इसका मतलब इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो आप ऑप्शन नंबर ई नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड को एलिमिनेट कर दें। अब देखिए इस तरह से कहां मिलता है, तो नंबर ए को एग्जामिन करें। ऑप्शन नंबर ए कहता है द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स, यहां तक ठीक है। अंडर ग्रेजुएट्स हैड, ये टेंस में परिवर्तन करना संभव नहीं है क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है। चलिए यहीं से इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। नंबर बी को देखा जाए द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स अंडर ग्रेजुएट्स एक्सपीरियंस, फिर देखिए यहां चेंज ऑफ टेंस कर दिया गया, अतः ये भी रॉन्ग है, इसे भी हमने एलिमिनेट कर दिया। नंबर सी को देखा जाए द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स अंडर ग्रेजुएट्स एक्सपीरियंस स्टेम फ्रॉम लोनलीनेस, बिल्कुल करेक्ट, कॉमा लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, करेक्ट, कॉमा एंड डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग टू यूनिवर्सिटी लाइफ, कहीं कोई गलती नहीं है। द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर सी, इसे आप मार्क कर लो एज योर आंसर। डी को भी देख लिया जाए द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, ये सिंगुलर नहीं होना चाहिए क्योंकि मोस्ट के साथ आने वाला नाउन यदि काउंटेबल है इट मस्ट बी प्लूरल। मोस्ट प्लस प्लूरल नाउन मींस अधिकांश, उस चीज की बात करते हैं, यानी हमारा डी भी एलिमिनेटेड हो गया। द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर सी। हमें करेक्शन सिर्फ वर्ड को इधर उधर करके करना है, बाकी कोई एरर इसमें नहीं आ रहा। करेक्ट सेंटेंस आपका होगा द साइकोलॉजिस्ट रिपोर्टेड दैट द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स undergraduates experience stem from loneliness, lack of self-esteem and difficulty in adjusting to university life. Now let's come to question number 2. It is probable that the prototype cellular motor, संभावना बता रहा है, it is probable, might be ready for testing around the end of next year. We have to pay attention to the highlighted part, might be ready for testing around the end of next year. Whether it is correct or wrong. If correct, our answer will be number no improvement required. If not correct, we have to opt for one option out of the given, the remaining 4 A, B, C and D. Let us examine. इट इज प्रोबेबल बता रहा है कि ऐसा होगा, यानी फ्यूचर एक्शन की ओर रेफर कर रहा है, तो मॉडल वर्ब माइट की जरूरत यहां नहीं है, यहां हमें विल की जरूरत होगी, यानी इधर है। तो आप ऑप्शन नंबर ई को एलिमिनेट कर दो, यानी माइट की जगह विल होना चाहिए। विल बी रेडी फॉर टेस्टिंग, करेक्ट है, अराउंड द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, द एंड ऑफ प्लस टाइम के साथ बाई का प्रयोग होता है यदि लगभग निकट दिखा रहा है, द एंड ऑफ प्लस टाइम के साथ, और यदि अंत होने के रास्ते में है, हाफ को क्रॉस कर चुका है लेकिन अंत से अभी थोड़ी दूरी पर है, तो उसके लिए प्रीपोजिशन टुवर्ड या टुवर्ड्स का प्रयोग होता है। यानी एक एरर है, आपका मॉडल वर्ब नहीं होना चाहिए, उसके जगह पर विल होना चाहिए, और दूसरा प्रीपोजिशन अराउंड की जरूरत नहीं है। यहां मॉडल वर्ब माइट की जगह पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब विल की आवश्यकता है स्टूडेंट्स, एंड यहां अराउंड की जगह पर हम बाय ले सकते हैं, लेकिन बेटर होगा हमारा टुवर्ड, और यू कैन यूज टुवर्ड्स। हमें आइदर टुवर्ड और टुवर्ड्स और साथ साथ प्राइमरी ऑक्सिलरी विल के साथ देखें कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो नंबर ए में शुड, ये रॉन्ग है क्योंकि ये एडवाइस देने के लिए या सपोज करने के लिए यूज करते हैं, अतः नंबर ए इज एलिमिनेटेड। में माइट का ही प्रेजेंट है और ये पॉसिबिलिटी दिखाता, ऑलरेडी पॉसिबिलिटी की बात यहां है, फ्यूचर एक्शन को रेफर कर रहा है, अतः मे भी करेक्ट नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। यहां टुवर्ड सही है लेकिन शुड गलत है, अबाउट संभव नहीं है, अतः ये गलत है। अबाउट प्लस टाइम होता है, द एंड ऑफ प्लस टाइम के साथ नहीं आता। अबाउट 9 o'clock, अबाउट 2 hours। नंबर सी में फिर माइट आपका रॉन्ग है, टुवर्ड आपका सही है, लेकिन यहां नेक्स्ट ईयर से एंड नहीं, टुवर्ड द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर होना चाहिए था, यानी ये रॉन्ग जा रहा आपका। सो नंबर सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। Number A, B, C and E are eliminated. Thus the right answer is option number D.
will be ready for testing toward the end of next year. The correct sentence will now be, it is probable that the prototype cellular motor will be ready for testing toward the end of next year. Is it not very easy to tackle such a question? I am sure you will say, yes, it is. Now let's come to the last question, question number 3. Dunbar argues that gossip is important in human societies in the maintenance of social cohesion. तुलना किया जा रहा है, just as social grooming does for other primates. हाइलाइटेड पार्ट को ध्यान से आप देखें, एग्जामिन करें, तो तुलना की जा रही है ह्यूमन सोसाइटी में गॉसिप के इंपॉर्टेंस से अदर प्राइमेट के ग्रुप्स में सोशल ग्रूमिंग की. तो जस्ट एज तो खैर बिल्कुल करेक्ट है, सोशल ग्रूमिंग ये भी बिल्कुल करेक्ट है. डज यहां प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि वर्ब टू बी की तुलना है, इज इंपॉर्टेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही माना जा रहा है. यानी जैसे सोशल ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट है, यानी यहां वर्ब टू बी चाहिए तो डज के जगह पर हमें इज की जरूरत पड़ेगी. इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है इन ह्यूमन सोसाइटीज, तो उसी तरह से यहां भी ग्रुप्स का सेंस होना चाहिए, यानी फॉर अदर प्राइमेट्स के जगह पर होना चाहिए था इन अदर प्राइमेट ग्रुप्स. यानी इरर है, हमें जस्ट एज सोशल ग्रुपिंग के बाद डज को रिप्लेस करके वर्ब टू बी इज लाना पड़ेगा. एंड फॉर अदर प्राइमेट्स इस फ्रेज को रिप्लेस करके इन अदर प्राइमेट ग्रुप्स लाना होगा, क्योंकि इसके पहले इन ह्यूमन सोसाइटी इन प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है. सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ई को एलिमिनेट कर दो क्योंकि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है. अब आइए बचे हुए 4 ऑप्शंस में से एक एक को एग्जामिन करें, कहां हमें इस तरह के चेंजेस मिलते हैं. तो नंबर ए, जस्ट एज सोशल ग्रूमिंग डिड, ये रॉन्ग जा रहा है और ये फ्रेज भी गलत जा रहा है. सो नंबर ए इज इजिली एलिमिनेटेड. नंबर बी में जस्ट एज सोशल ग्रूमिंग डज, ये रॉन्ग जा रहा है, ये आपका करेक्ट है. सो बी एलिमिनेटेड हो गया. नंबर सी, जस्ट एज सोशल ग्रूमिंग इज इन अदर प्राइमेट ग्रुप्स, देखिए गौर से, डच के जगह पर इज आया है एंड फॉर अदर प्राइमेट्स के जगह पर इन अदर प्राइमेट ग्रुप्स आया. आंसर आपका सी हो गया, मार्क कर लो इसे एज योर आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नंबर डी, जस्ट एज सोशल ग्रूमिंग इज, ये करेक्ट है लेकिन ये रॉन्ग जा रहा है. So number D is eliminated. The right answer is, students, option number C, just as social grooming is in other primate groups. The correct sentence will now be, Dunbar argues that gossip is important in human societies in the maintenance of social cohesion, just as social grooming is in other primate groups. आपको मेरे मेथड्स, मेरे तरीके, मेरे टिप्स कैसे लगे? प्लीज डू कमेंट. एक लाइक जरूर दें मेरे वीडियो को और साथ साथ इसे अपने मित्रों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.